हेलो बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। सबसे पहले हम आश्रम व्यवस्था का अर्थ और उत्पत्ति जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि आश्रमों का विभाजन और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, और अंत में हम अध्ययन करेंगे कि इसका आश्रम व्यवस्था यानी समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। भारतीय संस्कृति में जीवन का उद्देश्य इस रूप में जीवन यापन करना है कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति संभव हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ एक व्यवस्थित और आदर्श जीवन यापन की आवश्यकता का अनुभव किया गया, जिसे आश्रम नाम दिया गया है। आश्रम प्रमुख रूप से एक आदर्शात्मक स्थिति है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना होता है। तो सबसे पहले हम आश्रम शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आश्रम शब्द संस्कृत के आ प्लस श्रम प्लस घन से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है पर्णशाला, कुटिया या सन्यासियों के रहने का स्थान। इस प्रकार आश्रम एक क्रिया स्थल माना गया है, जहाँ व्यक्ति कुछ समय ठहरता है और उसके बाद अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। हिंदू व्यवस्था में आश्रम से एक प्रकार के पुरुषार्थ से के सिद्धांत की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। पुरुषार्थ 4 माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति इन चारों दायित्वों का निर्वाह विभिन्न आश्रमों में रह के करता है। भारतीय समाज में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष व्यक्ति के प्रमुख कर्तव्य हैं, और इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। यही 4 आश्रम हैं। संक्षिप्त में हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि आश्रम हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके उसे आगामी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करते हैं, जिससे वह अपने समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपनिषदों में आश्रम शब्द के व्यावहारिक स्वरूप इनकी संख्या इन 4 मानी गई थी, जो इस प्रकार है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उस काल में विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का जो है उसको प्रारंभ हो गया था। अथर्ववेद में मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल में विकास के प्रारंभिक स्तर पर केवल 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। उपनिषद में 3 आश्रम गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य का वर्णन मिलता है, जहाँ वानप्रस्थ और संन्यास एक दूसरे से मिले हुए हैं। कुछ समय बाद ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रथम आश्रम माना गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों का विकास हुआ, जिसमें व्यक्ति को की आयु 100 वर्ष मानकर उसके समस्त जीवन को 25-25 वर्ष के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में बांटा गया है। इन 4 आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। आश्रमों में रहता हुआ व्यक्ति को अपने कर्तव्यों की पूर्ति भलीभांति करता रहता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आश्रमों का इन विभाजन किस प्रकार से है। समाजशास्त्री जीवन को व्यवस्थित और सुसंगठित करने के लिए व्यक्ति की जीवन यात्रा को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन पहला आश्रम है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करने के बाद होता है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग निर्धारित की गई है। इसी कारण इस आश्रम में प्रवेश की आयु भी अलग अलग बताई गई है। जैसे ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष की आयु से, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष की आयु से, वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष की आयु से इस आश्रम में प्रवेश माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि प्रथम 25 वर्ष मानी गई है। बालक को गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करना होता था। पहले गुरु उसका दीक्षा संस्कार करता था।
शिष्य रूप में उसे ग्रहण करता था, तभी वह गुरुकुल में रहने का अधिकारी होता था। गुरुकुल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था, जिसका अर्थ है महानता के मार्ग पे चलने वाला। इसलिए इसे संज्ञा दी गई है। इस आश्रम में व्यक्ति को ज्ञान अर्जन के लिए कठोर परिश्रम, तप और साधना करनी होती है। इस प्रकार ब्रह्मचारी का अर्थ ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना, जिसमें नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन, आचरण की पवित्रता, यौनिक संयम आदि सभी को समाहित किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को इस प्रकार निर्धारित किया जाता था जिससे उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास निर्बाध रूप से हो सके। शारीरिक विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचारी को उन सभी वस्तुओं से दूर रहने का निर्देश दिया जाता था जो काम भावना के उद्दीप्त करने वाली है। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम आता है। जब ब्रह्मचारी शिक्षा पूर्ण कर लेता है तब वह स्नातक कहलाता है। इस आश्रम में प्रवेश का अधिकारी बनता था। इस प्रकार वह संयम का जीवन व्यतीत कर गुरु का आशीर्वाद पाकर गृहस्थ आश्रम के लिए अपने को उपयुक्त बनाता था। गृहस्थ आश्रम जीवन की द्वितीय अवस्था है, जिसका काल विद्वानों द्वारा 25 वर्ष से 50 वर्ष तक माना गया है। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनकर अपने घर लौटता है, इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस समय वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है। यह आश्रम जीवन का एक अति महत्वपूर्ण समय है जब व्यक्ति अपने जीवन के अन्य ऋण चुकाने का प्रयत्न करता है। सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसरण देव ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ को यज्ञ करना आवश्यक बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहलाते हैं, जिन्हें करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। इस आश्रम को कर्म का मान स्थल माना गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त की गई शिक्षाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। इस प्रकार इसमें 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। 5 प्रकार के ऋणों से उऋण होने के लिए ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। तत्पश्चात हम अध्ययन करेंगे गृहस्थ आश्रम का महत्व का। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने पारिवारिक धर्म का निर्वाह करता हुआ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस प्रकार सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, पारिवारिक कर्तव्यों से युक्त होने के कारण गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण है। यह वह दूरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है। उपनिषद, महाभारत और स्मृतियाँ सभी का मानना है जिस प्रकार वायु के बिना जीवन की संभावना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। गृहस्थ आश्रम की सर्वश्रेष्ठता के कुछ कारण हैं, जिनमें पहला है सामान्य कल्याण की भावना, दूसरा है पुरुषार्थों की पूर्ति, तीसरा कारण है विभिन्न यज्ञों का निर्वाह करना, और तीसरा जो गृहस्थ आश्रम के बाद आश्रम आता है वो तो है वानप्रस्थ आश्रम। 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद 50 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है, जो 75 वर्ष की अवस्था तक चलता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार, कुल, समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज की सेवा में लग जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को घर से मोह त्याग देना होता था, इसलिए वह सांसारिक सुखों से ही विरक्त हो जाता था। वह वन में कुटिया बनाकर कंदमूल खाकर अपना अधिकांश समय ईश्वर भक्ति या तपस्या करने में बिताता था। इस आश्रम में व्यक्ति यज्ञों को नियमित करने रूप से करता था, दान देता था, अतिथियों का सत्कार करता था, वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था, आत्मचिंतन करता, निष्काम कर्म करता जो समाज कल्याण के लिए होते थे।
इस समय व्यक्ति स्वाध्याय, अग्निहोत्र, संयम, सब प्राणियों के प्रति करुणा, मैत्री आदि से पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। काम, क्रोध, मोह आदि पर विजय प्राप्त करके प्राणियों पर दया करना, स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना वानप्रस्थी के परम कर्तव्य थे। वानप्रस्थी के लिए दिन में एक बार भोजन करने का नियम था। यह भोजन भी अन्न न खाकर कंदमूल, फल का होना चाहिए। इस समय को महत्व देते हुए बताया है कि वानप्रस्थी का कर्तव्य है कि वह वेद उपनिषदों का अध्ययन करे, यज्ञ आदि काम को पूरा करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पूरी तरह निर्वाह करे, तप द्वारा अपने शरीर को पवित्र करे, सत्य की खोज में अपने आप को लगा दे, और यही उसके कर्तव्य हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम त्याग की दिशा में एक स्तर और आगे की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज की सेवा करता है। दूसरा है वानप्रस्थ आश्रम, इसका महत्व। तो इन सभी का महत्व हम बाद में अध्ययन करेंगे। फिर चौथा आश्रम आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है जो 75 से 100 वर्ष या मृत्यु पर्यंत चलता है। जब एक वानप्रस्थी सभी सांसारिक बंधनों का मोह त्याग कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, संन्यास जीवन को पूरी तरह समष्टि के लिए समर्पित कर स्वयं के बारे में पूरी तरह चिंता मुक्त होने की स्थिति को कहा गया है। इस आश्रम में व्यक्ति अपना सब कुछ, यहाँ तक कि नाम और गोत्र आदि भी त्याग कर अपना व्यक्तित्व विशाल समष्टि में विलीन कर देता है। इसे अपनी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि की चिंता में नहीं रहती। इस आश्रम में व्यक्ति को केवल एक पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए प्रयत्न करना शेष रह जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक सन्यासी को एक परिव्राजक का जीवन व्यतीत करना होता है। सभी प्रकार की लोभ, मोह आदि से परे रहना होता है। परिव्राजक के रूप में वह सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता और लोगों का उपदेश देता है। अधिक मिलने पर खुश नहीं होना, ना मिलने पर दुख न होना सन्यासी के प्रमुख लक्षण होते हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह अधिक भिक्षा ना मांगे, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रहे, मोटे वस्त्र धारण करे, वृक्ष की छाया में सोए, किसी से घृणा न करे, सभी जीवों पर दया भाव रखे, भोजन केवल प्राण रक्षा के उद्देश्य से ही करे, इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित करे। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य अपने जीवन के इन 4 प्रमुख पिछले 3 आश्रमों के ऋणों को चुकाने के बाद सन्यासी बन जाता है। वह केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जो है प्रयत्नशील रहता है। वायु पुराण में सन्यासी के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। भिक्षा से भोजन करना, चोरी ना करना, बाह्य और आंतरिक पवित्रता रखना, प्रमादी ना होना, प्रमादी मतलब आलसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दया करना, प्राणियों के प्रति क्षमावान होना, क्रोध ना करना, गुरु की सेवा करना, और 10वां है सत्य बोलना। व्यक्ति ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, किंतु यदि व्यक्ति में गृहस्थ आश्रम में ही वैराग्य और संस्कार के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाए तो वह सीधे ही संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा मनु और याज्ञवल्क्य आदि का मतानुसार कहा गया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि आश्रमों के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं। तो 4 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है ऋण, दूसरा है पंच महायज्ञ, और तीसरा मूल सिद्धांत है पुरुषार्थ, और चौथा है संस्कार। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू जीवन में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। इसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे पंच महायज्ञ का। तो विभिन्न आश्रमों के अंतर्गत व्यक्ति को पंच महायज्ञ करने होते हैं, जिससे वह विभिन्न ऋणों से मुक्ति पा सके। ये पंच महायज्ञ निम्न है, जिनमें पहला है देव यज्ञ।
दूसरा है ऋषि यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और पांचवा भूत यज्ञ। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आश्रमों का मूल सिद्धांत पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ आश्रमों का महत्वपूर्ण आधार है। पुरुषार्थ 4 माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संस्कारों का, जो आश्रमों का मूल सिद्धांत चौथा है। संस्कार 16 बताए गए हैं। प्रत्येक आश्रम का प्रारंभ और अंत संस्कारों के बाद ही होता है। इस प्रकार भारतीय जीवन में ऋण, पंचमहायज्ञ, पुरुषार्थ, संस्कारों का अत्यधिक महत्व है, जिनसे इस आश्रमों की एक समन्वित योजना निर्मित की गई है। संस्कार जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से आश्रमों का महत्व, तो समाज में इनका महत्व क्या है? जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हिंदू जो विद्वान हैं, उन्होंने परमार्थ पर आधारित एक ऐसी समन्वित व्यवस्था का निर्माण किया था जिसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति था। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी वेद अध्ययन द्वारा धर्म को महत्वपूर्ण मानता था, गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम का उपयोग कर वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति परिवार से अलग रहकर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता हुआ समाज कल्याण की ओर प्रवृत्त होता था। इस प्रकार व्यक्ति देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण चुकाता था। अंत में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता था और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता था। क्योंकि समाज को संगठित करने के लिए व्यक्ति का नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास आवश्यक है, अतः संक्षिप्त रूप से इस समाजशास्त्रीय महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। आश्रमों के द्वारा व्यक्ति में मानवीय गुणों का समुचित विकास किया गया है। समाज को संगठित करने में सहायक है, जैसे त्याग, परोपकार, कर्तव्यपरायणता, आध्यात्मिकता, निष्ठा आदि ऐसे गुण हैं जो आदर्शात्मक हैं, जिनसे चरित्र गठन और व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है। व्यक्ति अनुचित कर्म करने से डरता है और ये गुण भावी पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, जिससे समाज की सांस्कृतिक परंपराएं, मान्यताएं निर्मित होती हैं। आश्रमों के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक तनावों से मुक्ति मिलती है और सामाजिक नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार आश्रमों का समाज की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है, किंतु इसमें भी कुछ कमियां रही हैं, जिससे इसमें परिवर्तन आया है। समाज में आश्रमों को व्यावहारिक दृष्टि से कम लागू किया गया, केवल सैद्धांतिक दृष्टि से ही उनसे महत्व मिला है। केवल ऋषि मुनियों तक ही ये व्यवस्था रही है। इसका कारण संभवतः अवस्था काल की सीमा रेखा रही होगी, इसी से व्यवस्था व्यावहारिक रूप नहीं ले सकी। मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ण और आश्रम व्यवस्था समझ में आ गई होगी। इनका अर्थ, उत्पत्ति और समाजशास्त्रीय महत्व और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों टॉपिक का आप अध्ययन करके, और जिस किसी बच्चे को समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।